ये वीडियो आपने ज़रा पूरी देखनी है। अगर आप परेशान हैं तो थोड़ा मुस्कुराएंगे भी सही, और कुछ सच्चाई भी आपके सामने आ जाएगी। पाकिस्तान की एक मेडिसिन कंपनी ने पेट के कीड़े मारने की एक दवाई बनाई और उसे मुतारिफ करवाया। एक दिन कंपनी के आला ओहदेदारों को खबर मिली कि वो दवाई एक मखसूस गांव में सबसे ज्यादा बिक रही है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने एक नुमाइंदे को, जो डॉक्टर था, उसे उस गांव रवाना किया कि जाके सूरत हाल तो देखो। वो डॉक्टर बेचारा बड़ी मुसीबतें झेल के, धक्के खाकर, गर्मी में सहरा को अबूर करता हुआ बसों में उस गांव तक पिलाकर पहुंच ही गया। जब वो डॉक्टर उस गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि यहाँ पे कोई क्वालिफाइड डॉक्टर तो है ही नहीं। हाँ, एक नीम हकीम है जो किसी जमाने में एक डॉक्टर के पास काम करता था। वहां से वो छोड़कर अपने गांव आया और उसने आकर अपना क्लिनिक खोल लिया। खैर, कंपनी का ये नुमाइंदा डॉक्टर उसके क्लिनिक में जाके बैठ गया और अपना तारुफ करवाया। उस क्लिनिक में मरीजों का पहले से ही बहुत रश था। नीम हकीम साहब आए और मरीजों को चेक करना शुरू किया। पहला मरीज आया, उसने कहा मैंने कल बासी रोटी खा ली थी, मेरे पेट में शदीद दर्द है। नीम हकीम डॉक्टर ने उसे वही दवाई लिखकर दी और उसे चलता किया। दूसरा मरीज आया जो शदीद जख्मी था, उसके सर पे चोट लगी हुई थी और वो खूनम खून था। नीम हकीम डॉक्टर से कहा कि मैं खजूर के पेड़ पे चढ़ा था और वहां से गिर गया। नीम हकीम डॉक्टर ने उसे भी वही गोली लिखकर दी और उसे भी चलता किया। तीसरा पेशेंट नाक की चोट के साथ आया और कहने लगा कि मैं गाय का दूध निकाल रहा था तो उसने मुझे लात मार दी। नीम हकीम डॉक्टर ने उसे भी वही गोली दी और उसे भी चलता किया। इसी तरह से मरीज आते रहे, अपनी अपनी बीमारियां बताते रहे और नीम हकीम डॉक्टरों ने वही गोली देकर के चलता करते रहे। इतने में कंपनी का नुमाइंदा डॉक्टर बोल पड़ा कि अरे साहब, आप हर किसी को यही गोली क्यों दे रहे हैं? तो नीम हकीम डॉक्टर ने जवाब दिया कि जो पहला मरीज आया था ना, उसको कीड़ा था, इसीलिए उसने बासी रोटी खाई। जो दूसरा मरीज आया था, उसे भी कीड़ा था, इसीलिए वो खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ गया और वहां से गिर गया। जो तीसरा मरीज आया था, उसे भी कीड़ा था, इसीलिए तो वो गाय की टांग के पास बैठा और गाय ने उसको मार दिया। नीम हकीम ने कहा कि गर्ज ये कि यहाँ पर हर किसी को कोई ना कोई कीड़ा होता है जिसकी वजह से उसका मर्ज जन्म लेता है। कंपनी के नुमाइंदे डॉक्टर ने ये सुना और उसके बाद वहां से जाने लगा। तो नीम हकीम डॉक्टर ने पर्ची पर उसका नाम भी लिखा और वही गोली लिखकर उसके हाथ में थमा दी। कंपनी का नुमाइंदा डॉक्टर बोला कि हैं, मुझे क्यों ये दवाई दे रहे हो? नीम हकीम ने कहा कि तुम्हारी कंपनी की अच्छी खासी दवाई बिक रही है, तुम्हें सुकून से अपने दफ्तर में बैठे रहना चाहिए था। तुम्हें भी कीड़ा था जो तुम इतनी मुसीबतें झेल के यहाँ पर आए, तो ये दवाई खाओ, तुम्हारा कीड़ा भी मर जाएगा। तो इस कहानी का खुलासा ये है कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई कीड़ा होता है जो उसे मुसलसल तंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता है और फिर मुसीबत का शिकार रहता है। लिहाजा आप भी इस कंपनी की गोली खाएं, आपका कीड़ा भी इंशाल्लाह जरूर मर जाएगा। वीडियो आपने देख ली। अब ये जो वीडियो बना रहा है, इसका असल नाम है नजम। इसकी वजह से बड़े लोग दाढ़ी भी नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे दाढ़ी वाले इतने मुनाफिकत कर रहे हैं तो हम नहीं छोड़ते हैं। इन्हीं की वजह से लोग नमाज भी नहीं पढ़ते। काफ़ी कहते हैं यार नमाज का ये हाल है। अब इस को बावसीर की बीमारी भी हो सकती है, साथ कीड़े की दवाई तो ले कि हमारे ग्रुप में खुफिया नंबर से बैठा हुआ है और लोगों को इस तरह गुमराह कर रहा है। ये इसको ज़रा देखिए, इसने फ्रॉडी नंबर 199 लिखा है सच्चाई के ऊपर। दोस्तों, आपको एक और बात यहाँ बताते जाएं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये मैंने मैसेज किया था, ये मैसेज मैंने वैसे इधर भी शेयर कर दिया। हमारे एग्रीमेंट मेंबर को सबको इनबॉक्स में 8 तारीख को रात 12 बजे शुरू होती, रात को 12 बजे तारीख शुरू होती ना, हमने ये मैसेज अपने एग्रीमेंट मेंबर को भेजे। ये मैसेज सुने जी। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि इधर, अच्छा ये क्या कह रहे हैं, इसका सुने। ये नए बंदों के लिए एक मैसेज है कि वो बोलेगा कि ये किस तरह फ्रॉड है, तो हम इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, सबूत के साथ हम बता रहे हैं। ये फ्रॉड इस तरह है कि ये कहते हैं कि 8 तारीख से 10 तारीख तक टाइम है आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों ने ख़रीदारी करना है ईद के लिए। तो एक तो 2 तारीख गुजर गई हैं, आज आखिरी तारीख है 10 तारीख। तो लोग सुबह किस टाइम जागते हैं, आप लोगों को पता है रमज़ान में किस टाइम जागते हैं। तो अभी वो लोग जागेगा, फिर उसके बाद से ये मैसेज सुनेगा, तो उसके लिए खुशखबरी होगा या बदखबर होगा। तो उसके बाद से अगर वो पैकिंग शुरू कर ले, तैयारी शुरू कर ले, पहले बाजार जाएगा, टोकरी लेगा, क्योंकि बाजार में इस टाइम टोकरी वाले भी बंद होते हैं और सब्जी बंद होते हैं और सब्जी फ्रूट वाले तो असर के बाद खोलते हैं। किसी के पास तैयार टोकरी होगा या नहीं होगा, एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि तोलने पे भी टाइम लगता है, पैकिंग पे भी टाइम लगता है, फिर अड्डे को पहुंचाना होता है, क्योंकि हर बंदा तो अड्डे के करीब नहीं होता है। तो करते करते 2 बज जाएगा। तो आप बताएं उसके वो जिस तरह बोलता है कि इमाम मस्जिद, इसने इल्ज़ाम लगाया है ना, इस तरह इसको ये कीड़ा और बवासीर दोनों बीमारी। एक तो यहाँ पे ये चोर है, झूठ बोलता है, इसका नाम नजम है, लोगों को अबू ज़र बता रहा है और इस तरह लोगों को गुमराह कर रहा है बजाय अप्रिशिएट करने के। अब जो कि हमने लोगों को मैसेज कब भेजा वो आपको सुनाता हूँ।
ये देखिए फुल एग्रीमेंट जो हमारे पास एग्रीमेंट है, ब्रॉडकास्ट मैसेज किया। ये मैसेज है ना, ये देखिए। दोस्तों आपको एक और बात यहाँ बताते जाएं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1 और 2 तारीख को माल लाते हैं और हम खरीदते हैं, तो इस दफ़ा 31 तारीख को ईद है, तो 31 तारीख को ईद है और आपने माल लाना है 1 तारीख को, तो इस दफ़ा आप लोगों का जो महीना है वो ज़ाया जा रहा है। और अगर 1 तारीख को भी ईद हो जाए तो ईद के दिन कौन फार्म पे होता है? हम तो ईद से 1 दिन पहले ही गाँव चली जाती है, आखिरी अफ्तारी हम गाँव करते हैं डेरे इस्माइल खान। जहरी बात है, हमारा स्टाफ नहीं होता, कोई भी हमारे साथ नहीं होता बोलने के लिए, तो आप लोगों को दुश्वारी होगी और लोगों को पैसे भी जरूरत होती है। तो कंपनी ने ये तरतीब कर दिया कि आज 8 तारीख है, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, इस दफ़ा ये 3 दिन हमारी खरीदारी के दिन हैं, क्योंकि आने वाला यकम हमारा मिस होने जा रहा है ईद की वजह से। ऐसा तो खैर कभी नहीं हुआ, लेकिन पहली बार हुआ है। उम्मीद आप लोगों को समझ आती होगी कि आप लोग 1 और 2 तारीख को माल लाते हैं, जो कि इस दफ़ा 1 और 2 तारीख को ईद है। तो ईद के दिन ना तो आप खरगोश लाते हैं, ना तो हमारे पास स्टाफ होता है, ना हम खुद यहाँ फार्म पे होते हैं। तो मुजरिम हम में गलती हमारी पर आती है, ज़ाहिर बात है। किसी ने किराए पे मकान दिया हो और किराएदार कोई गलती करता है तो मालिक ही पकड़ा जाता है, हालांकि मालिक बेचारा बेगुनाह होता है। यानी ये हमने अच्छा ही किया ना, लोगों को मैसेज किया कि 1 और 2 तारीख को लोग माल लाते रहते हैं। लोगों ने खुद भी रूटीन रखी है और मैंने कहा कि किसी बेचारे को पैसे ज़रूरत होते हैं, क्योंकि 31 तारीख को ईद है और 1 तारीख को भी अगर ईद हो गई तो दूर दराज लोगों को 31 तारीख को क्या गाड़ियाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। अब ये मैसेज देखो, हर एक बंदे को ये ब्रॉडकास्ट मैसेज लोग जानते होंगे ना, ये हर एक बंदे को इनबॉक्स में गया। इसकी इन्फो में जाता हूँ, ये लेके जी। ये मैसेज कब इसको डिलीवर हुआ है ऊपर वाले बंदे को? 8 मार्च को रात को 3:25 पे, यानी 8 तारीख को तो इसने सुबह उठना है ना। सुबह जो उठेगा तो रात को ही उसको मैसेज मिला हुआ है। ये सबको डिलीवर हुआ है और प्लेड बाई सब ने चलाया हुआ है, ठीक है, सब एग्रीमेंट मेंबर को मिल गया। जो कि यही मैसेज हमने उठा के हमने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया। किधर गया? इधर फॉरवर्ड कर दिया वैसे। और ये इधर चोर बैठा हुआ है खुफिया, इसने यहाँ से एडिट करके और लोगों को मैसेज गुमराह कर रहा है। हालांकि ये हमने मैसेज 8 तारीख को ही भेजा और हर एक को इनबॉक्स में भेजा है। और हमारे एग्रीमेंट मेंबर इधर नहीं होते, हमारे एग्रीमेंट मेंबर हमारे साथ ब्रॉडकास्ट लिस्ट में होते हैं। ग्रुप में कोई मैसेज देखता है, कोई नहीं देखता, तो हमारे को इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, जो एक नेकी का काम है। और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, लिहाजा बवासीर भी इसको है और कीड़ों की दवाई भी ले ले, इसको हर जगह पे कीड़े की बीमारी होती है। अभी दूसरा बंदा आपको बताता हूँ। अब ये दूसरा मैसेज है, इस जो हमारे ख़िलाफ़ ग्रुप बना है, इसका एडमन है आसिम। ये भी सावल इन्हें झूठा नाम लोगों को शो कर रहा है और नजम को भी अबू ज़र के नाम से पुकार रहा है। ज़रा मैं इस मैसेज को सुने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब? ये वो बंदा जिसके यूएई के नंबर है +971 वाला। सब ग्रुप वाले भाई ठीक है। अबू ज़र भाई ये सिर्फ एक क्या कह रहे हैं नजम को? अबू ज़र भाई यानी झूठे नामों से यहाँ बैठे हुए हैं और झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सुने, 1 महीना ज़ाया नहीं किया है, ठीक है। ये जब से इसके साथ जुड़े हैं बदबख्त के साथ ना, ठीक है, अभी रमज़ान है तो तब से ही जो है ना वो टाइम ज़ाया, वो पैसा ज़ाया, सब कुछ ज़ाया। तो यानी ये लोगों को गुमराह कर रहा है, कहता है रमज़ान है फलाना दिन है, और ख़ुद ही इसको भी कीड़ा है और साथ में बवासीर भी है। ये भी डॉक्टर के पास जाए, ये भी झूठा इल्ज़ाम है। इसको तो बहुत बड़ा कीड़ा है, सांप वाला कीड़ा है कि खाना काबे को भी नहीं मानता, इन्हें खाना काबे की वीडियो को भी झूठा बोल रहा है। अब इसकी लहजा देखें। ये बहरत का बच्चा जो है ना कल एक वीडियो डाल रहा था अपने ग्रुप में, ठीक है। वो जो है ना कोई जमील नाम का बंदा है, उसके लिए कोई आदमी जो है ना खाने काबे से वीडियो बना रहा था। कहते हैं जमील नाम का कोई बंदा है, उसके लिए खाना काबे से कोई वीडियो बना रहा था। सुने, तो इसने जो है ना सारा क्रेडिट खुद ले लिया है, जिमी बना दिया उसको, जमील को जो है ना जिमी बना दिया, ठीक है। तो ना उसने कुछ ऐसा इसका नाम लिया ना कुछ और, ये जो है ना आगे से कोर्ट है सब ग्रुप में डाल के लोग मेरे लिए खाना काबा जाने से पहले दुआ करते हैं। और बदबख्त इंसान तुम अभी खुद, ये नॉर्मल सी चीज़ है जी, ठीक है। अभी आज जो है ना अब इनको अल्लाह ताला क्यों नहीं बुला रहा? मुझे अल्लाह ताला ने हज अकबर नसीब किया, इन्हें 72 हजों का सवाब मैंने हासिल किया। और ये बदबख्त, इसको यही बावसीर की बीमारी है। अब आपको वो बंदा दिखाता हूँ जिसने मेरे लिए वीडियो बनाई है। ये कहते हैं किसी और के लिए बनाई है, ये कीड़ा नहीं है तो और क्या है? आगे वो वीडियो आपको दिखाता हूँ। वो इस बंदे ने वीडियो भेजी थी, ये देखो, कल प्रोफाइल पे भी तस्वीर इसकी है। अब यहाँ देखें, एक आदमी के पास भेजना है। सलाम अलैकुम जमील भाई, संगे है बराबर ये टिकटॉक है। जमील भाई मंगा रागली तकरीबन मंगा। ये लड़के लेकर बेचारा खाना काबे गया मेरी वजह से, 7-8 लड़के, और सब ने उम्रा किया और दुआएं मांगी पूरी कंपनी के लिए कि जितने लोगों का रिज़्क जुड़ा हो रहा है। मैंने इसको क्या जवाब दिया? मैंने इसको दुआ दी। अच्छा उरोरा दे मा नाम जमील भाई ने द माता जमील मवाया नो खलक माता मा रोग नाम हाजी जमशेद दा
और जमी भाई दा जम्मी भाई तामा ते जमील भी दी दा याद ठीक है मानूम जमील ना दे शेर मोहम्मद अरोरा माता बनना बा जमील नवाए दा से बेवकूफानी इंसान दी जमा खिलाफ खबर कभी। मैंने कहा शेर मोहम्मद साहब आज के बाद मुझे जमील नहीं बोलना, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग जमी भाई की बजाय जमील भाई बोलते हैं, क्योंकि ये जो इनको बवासीर और कीड़ों की बीमारी होती है वो इस तरह फिर बकवास करते हैं। उसको मैंने ये वीडियो भेज दी है, मैंने कहा इस तरह कीड़े वाले लोग भी हैं, ये इसी शेर मोहम्मद को मैंने भेजी है। अच्छा, एक दूसरा कुत्ता भौंक रहा है, उस ये खाना काबे पे इस तरह बकवास करते हैं। अब इसका मैसेज सुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी जमशेद भाई साहब संगे खैर बराबर ये टिकटॉक के वजरा पास हम साथ ग्रुप में ग्रुप तरह हम खबरी बोली ये कह रहे मैंने भी ग्रुप में सुना। अब इसने दोबारा क्या वीडियो भेजी है ये ज़रा सुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू संगे खैर बराबर ये टिकटॉक के हाजी जमशेद भाई टिकटॉक के तबियत की है नास्ता मैसेज में उस पर ग्रुप क्यों कहते चाहे तिराजुना कर ली चेहरा था दवा तारा पाना ना वक्त इंशाल्लाह दवा का चीज़ प्यारा से बता वीडियो कॉल वो कमा जमान शेर मोहम्मद सही ना दाबरे फुल ग्रुप के शेयर का चेहरा को सोपनी में तिरास के लाचा तो पता नहीं लगी दिली चेहरा लगा था तुम दाना तो पत्र पता वीडियो राचा तक कर लाचा था हमारा पर दवा से भी ना दीमने से गवाया मादा ला वक्त लगा दवा इंशाल्लाह जिंदगी में खैर से प्यारा ला उम्र लन बिया बताने चला आज से वीडियो कॉल को मैं इंशाल्लाह खुद मुझे न बिया पोस्ट सबूत से उसमें दा वीडियो जोड़ कर सबूत दबारा सही था आज से शो की तेरा से दा वीडियो बोलेगा सही था। ओके अस्सलाम वालेकुम। अब इस बेचारे ने खाना काबे में भी ये वीडियो देखी है कि यार मैंने आपके लिए दुआ मांगी, हमने मेहनत की, खाना काबे गए कि अल्लाह ताला इस कंपनी को कामयाब करे, इसके एग्रीमेंट मेंबर हैं उनका रिज़्क़ में बरकत डाले, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। और ये दोनों को बवासीर की बीमारी है कि नहीं, अब आप मुझे बताएं। अब इस कीड़े वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं? ये दोनों के जवाब झूठे हैं। और इस तरह जब भी ये इस तरह हमारे ख़िलाफ़ बकवास करते हैं हम प्रूफ के तौर पर वीडियो दे देते हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग इनके ग्रुप में अभी भी बैठे हुए वाह 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 कर रहे हैं, आगे इधर सुनती नहीं है, हमारे मैसेज ज़्यादा होते हैं। इनके सारे प्रूफ मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। तो रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला ने शैतानों को बांधा हुआ है, लेकिन ये ख़ुद शैतान बने हुए हैं और अपने आप को गुनाहगार करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।